नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं आज एक हिंदी के नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम रहेगा कारक चिन्ह। कारक चिन्ह किसे कहते हैं? कारक का मतलब होता है कार्य को करने वाला। जो भी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताएं, यानी किसका संबंध बताएं? क्रिया का संबंध बताता है, वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं वह कारक कहलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण से सत्य की रक्षा के लिए, या श्री कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश किया। तो हम देख रहे हैं एक यहाँ पर चिन्ह आ रहा है काके की, यहाँ आ रहा है के लिए का नाश किया। यानी इसमें कई सारे परिसर्ग या विभक्ति चिन्ह आए हुए हैं। इन्हीं को पहचानने के लिए हमसे 2-2 नंबर के सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो कारक चिन्ह को कुछ विद्वानों ने इन्हें अन्य भी नाम दिया, क्या? परिसर्ग चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए कि कारक का अर्थ क्या होता है? कारक का अर्थ होता है कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कार्य को करने वाले को कारक कहते हैं। हिंदी में बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं एवं उनकी 8 विभक्तियाँ होती है। 8 कारक होते हैं और 8 विभक्ति होती है। जबकि किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक को मानते हैं। किनके अनुसार? किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारकों को माने एवं 6 विभक्तियों को मानते हैं। 6 विभक्तियों को मानते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो किशोरीदास वाजपेयी हैं, इन्होंने 6 कारक और 6 विभक्तियों को क्यों माना? क्योंकि कर्ता ने और संबोधन को इन्होंने छोड़ दिया। फिर लेकिन इनका ही मत है कि संस्कृत के अनुसार कारकों की संख्या 6 कारक और 6 विभक्तियाँ होती है। उसी प्रकार ये हिंदी में भी कहते हैं 6 कारक और 6 विभक्तियाँ होती है। लेकिन ये सभी बुकों में इसका प्रमाणित नहीं मिलता है। हिंदी में जब भी पूछेगा कुल कितने कारक होते हैं? 8। अगर बात आ जाए या प्रश्न ये आए कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कुल कितने कारक होते हैं, तो 6 कारक होते हैं। आइए देखते हैं कारक और उनके चिन्ह या परिसर्ग क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं हिंदी में कारक और उनके परिसर्ग या ये भी कहें विभक्त, कुल कितने विभक्ति होती हैं। आइए देखते हैं एक एक कर हिंदी में कारक या कारक का नाम। जैसे बोला जाता है कर्ता, इसका परिसर्ग क्या होगा? ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। फिर आता है संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। आपादान से
अलग होने के लिए, अलग होने के लिए। ठीक, फिर बात करते हैं संबंध। संबंध कारक किसे कहेंगे जिसमें क्या आ जाए, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इनको क्या कहा जाता है, संबंध कारक के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है अधिकरण कारक किसे कहेंगे, अधिकरण, अधिकरण कारक किसे कहेंगे। अधिकरण का कारक का पहचान होता है में और पर, में और पर अधिकरण कारक का पहचान होता है। उसके बाद आते हैं संबोधन। संबोधन कारक किसे कहेंगे जिसमें आए हे, भो, अरे, हे, भो, अरे, अजी, ये सभी क्या हैं, ये सभी संबोधन कारक कहलाते हैं। हमसे सवाल पूछ दिए जाते हैं कि राम ने पत्र लिखा, कौन सा कारक होगा, तो राम ने पत्र लिखा, इसका मतलब कर्ता कारक हो जाएगा। राम ने श्याम को पत्र लिखा तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो जाएगा। करण से के द्वारा राम ने कलम से श्याम को पत्र लिखा तो कौन सा कारक हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। राम ने कलम से लिखा, तो कलम से लिखा तो कौन सा, करण कारक। राम ने श्याम के लिए पत्र लिखा, राम ने श्याम के लिए पत्र लिखा, इसका मतलब संप्रदान को के लिए। अपादान का मतलब होता है से अलगाव के स्थिति में, और एक होता है से के द्वारा। वह साइकिल से विद्यालय जाती है, इसका मतलब करण कारक होगा। साइकिल वहाँ साधन का कार्य करेगा, जब कोई वस्तु साधन का कार्य करेगी तो वहाँ करण कारक हम उत्तर देते हैं। वह साइकिल से गिर गई, इसका मतलब साइकिल से अलग हो गई, तो वहाँ हम अपादान कारक चिन्ह का बाबू प्रयोग करेंगे। अगर कहा जाएगा कि वह राम का घर है, राम का घर है, तो वहाँ संबंध कारक हो जाएगा। वह घर में है या मेज पर पुस्तक रखी है, इसका मतलब अधिकरण। कहा जाए उफ कितनी गर्मी है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक में हे, वो, अरे, अरे कितना, ये कैसे हुआ, ये सभी क्या है, संबोधन कारक। जैसे पूछ दिया जाए हिमालय से गंगा निकलती है, कौन सा कारक होगा, तो आपादान कारक होगा, क्योंकि वहाँ अलगाव दिखाता है। वह चाकू से फल खाता है, इसका मतलब करण कारक होगा, वहाँ चाकू साधन का कार्य करेगा। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा तो कर्म कारक होगा। लेकिन राम ने रावण को बाण से मारा, यानी बाण वहाँ साधन का कार्य कर रहा है, वहाँ कौन सा कारण हो जाएगा, संप्रदान। माँ ने बच्चों के लिए दूध मंगवाई या माँ ने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, तो कौन, संप्रदान कारक हो जाएगा, को के लिए। अगर कह दिया जाए कि राजा ने भिखारी को कंबल दिया, संप्रदान को के लिए। वो जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दिया जाए, जैसे मोहन ने राजू को गिफ्ट दिया, ठीक, या बबीता ने कमला को गिफ्ट दिया, इसका मतलब संप्रदान को के लिए। जब अलग होने का भाव लगेगा तो वहाँ जब अलग होने का भाव लगेगा अपादान, लेकिन जब कोई वस्तु दी जाती है तो संप्रदान। अभी कहा जाए राम ने श्याम को 10 रुपया दिया, राम ने श्याम को 10 रुपया दिया, तो वहाँ कौन सा कारक, वहाँ दे देंगे तो क्या लेगा, नहीं कैसा, बिल्कुल लेगा, तो वहाँ कर्म कारक हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे सवाल इससे पूछे जाते हैं, इसके चिन्हों से और इसे उदाहरण देकर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।